पति अनुज के साथ गांव से आई अपनी रौबीली सास और ससुर को देखकर सुधा ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सहन शक्ति देना और जली कटी सुनने की हिम्मत देना। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ सुधा अपने पति का आवभगत करने लगी। सुमन जी यूपी के एक गांव की बहुत ही दबंग प्रवृत्ति की महिला है। इकलौते बेटे को पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर में भेजा और उसकी ही पसंद की लड़की से शादी भी करा दी। सुमन जी अपने पति के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त रहती और साल में एक बार ही दोनों पति पत्नी कुछ समय के लिए अपने बेटे के साथ रहने आते। वैसे अनुज भी गांव जाता रहता था, लेकिन 2 साल से शादी के बाद कम ही जा पा रहा था। पर सुमन जी को कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने पति के साथ बेटे के यहाँ रहने आ जाती थी, लेकिन उनकी रोक टोक और बिन मांगे दी गई सलाहों से शहर के परिवेश में पली बढ़ी बहू सुधा को बहुत नफरत होती। खैर बेचारी कुछ दिनों की ही तो बात है, सोचकर झेल लेती। आज अनुज के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं, तो सुधा शाम से ही अपनी काम वाली की सहायता से खाना बनाने में लगी हुई है। और इधर आदत से मजबूर सुमन जी शुरू हो गई, हम तो आज भी अकेले 10 लोगों का खाना बना लें, और ये आजकल की बहुएं 4 लोगों का भी खाना ना बना पा रही। सुधा को गुस्सा तो बहुत आया, पर सास को देखकर हिम्मत पस्त हो गई। घर में माँ पिताजी की मौजूदगी की वजह से अनुज अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही शराब पी कर आया था और आते ही सुधा को खाना लगाने के लिए कहा। सुमन जी अपने पति के साथ पहले ही खा पी करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और अनुज भी अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गप्पे मारने लगा। सुधा खाना गर्म कर ही रही थी, तभी अनुज का एक दोस्त रसोई में पानी लेने आया और अपनी नशीली और गंदी निगाहों से सुधा को घूरते हुए कहा, कहो तो हम भी कुछ मदद कर दें आपकी, इन नाजुक हाथों को कुछ आराम मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह सुधा का हाथ सहलाने लगा। सुधा ने विरोध के लिए मुंह खोला ही था कि तड़ाक की आवाज आई। देखा सुमन जी उस आशिक का भूत उतारने में लगी हुई है। साथ ही उसे पकड़कर घसीटते हुए अनुज और उसके अन्य दोस्तों के पास ला पटका और गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे ही घर में। और तू बेशरम, तूने पीना भी शुरू कर दिया और पीकर ऐसे दोस्तों को घर कैसे ले आया जिन्हें किसी महिला से कैसे पेश आना चाहिए इतना भी नहीं पता। सुमन जी का रौद्र रूप देखकर सारे दोस्त चुपचाप खिसक लिए। अनुज को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। कुछ दिनों की दोस्ती पर भरोसा करके इस तरह के लोगों को घर में लाना कितना घातक हो सकता है, ये तो सोचा ही ना था। अपनी माँ से माफी मांगते हुए अनुज ने फिर कभी शराब नहीं पीने का वादा किया और सुधा को भी सॉरी बोला। सुधा भी दौड़कर अपनी सास के गले लग गई और आज उसे उनमें जली कटी सुनाने वाली महिला की नहीं, बल्कि फिक्र करने वाली माँ की मूरत नजर आ रही थी, जिसके आंचल में वो सुरक्षित है।